हालेलुया हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए दौड़ा आगे बढ़ें। समाई मैं खुदावंद के पास पर अव्वल होकर दुआएं खुदावंद को जिंदगी बख्श कराऊं माई ज़रूर करें। आपकी भरपूर तालीम में खुदावंद के पास पर अव्वल होकर आवाज का सेट करें। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। आप जानते हैं कि हमने खुदा के कलाम में से रूहुल कुद्दस के तल्लुक़ से पिछली दफ़ा सीखा था, लेकिन उसका आज दूसरा हिस्सा आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे कि रूहुल कुद्दस इंसान के अंदर हो और उसमें तब्दीली ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा क्योंकि हमने बाइबल मुक़द्दस में से जब शमूएल की किताब में से इस बात को पढ़ा था, पहला शमूएल 10:6 को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है। जी, पहला शमूएल 10:6। तब खुदा की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी, तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा, और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। हमने बाइबल मुक़द्दस में से इस बात को देखा कि बाइबल मुक़द्दस हमें ये बयान करती है कि ये पैगाम शाऊल बादशाह जो कौम बनी इसराइल का पहला बादशाह था, उसको कहा गया कि तब खुदावंद की रूह तुझ पर नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और जोर बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। रूहुल कुद्दस का जो खास काम है वो इंसान को बदलना है। क्या है? इंसान को बदलना है। क्योंकि जब रूहुल कुद्दस इंसान के अंदर आता है तो इंसान क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में शमूएल ने शाऊल से कहा कि तू वो नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। रूहुल कुद्दस इंसान को तब्दील करने के लिए आता है, और जब रूहुल कुद्दस इंसान में काम करता है तो उसके अंदर नज़र आता है कि वो है क्या। और यहाँ पर इसी बात को बाइबल मुक़द्दस जो है हमें सिखाती है। आए हम ईमाल की किताब उसके 6 बाब को देखते हैं। बाब की 3 आयत से देखेंगे। बस है भाइयों, मैं अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों। यानी खिदमत के काम के लिए किसी बेवकूफ़ आदमी की ज़रूरत नहीं है। किसकी है? दनाई की। जो दनाई से भरा हो,
जो अक्लमंद हो, जो जिसको बात करने की अकल हो, वो उसको चुनो। क्या लिखा है? दनाई से भरे हुए हो, भरा हुआ हो। उसका अक्लमंद होना बहुत जरूरी है। और रूल कुद्दस याफ्ता तो हो, साथ वो अक्लमंद भी हो। और जब ऐसा होता है तो फिर क्या हुआ जी? हाँ जी, कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर कि करें। हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को सर, पसंद ये है। बात जब उन्होंने कहा कि जिसको चुन रहे हैं ये डीकन थे, 7 डीकन, उनके लिए भी शर्त है कि वो क्या हो कि पहली बात तो यह है कि वो रूल को 10 याफ्ता हो और दनाई से भरे हों, क्योंकि ये काम दनाई का है। ये काम दनाई का काम है। ये बड़ी दनाई के साथ चलना पड़ता है। और ये बात सबको पसंद आई। 7 शख्स उन्होंने डीकनों को चुना, लेकिन हम आज एक की ही बात को देखेंगे। हाँ जी, बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को, जो ईमान और रूह कुद्दस से भरा हुआ, और रूह कुद्दस से भरा हुआ था। फिलिप्पस, हाँ जी, बस ये क्या था? स्तिफनस जो था ये रूह कुद्दस से भरा हुआ शख्स ईमानदार है। ईमानदार होना जो है सबसे पहली बात ज़रूरी है कि वो दनाई उसमें हो, ईमानदार हो, और फिर क्या हो? रूह कुद्दस से भरा हुआ हो। बाइबल मुकद्दस की कुछ शराइत हैं, लेकिन अफसोस कि हम इन शराइत को छोड़ चुके हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं? बस देखा जिसके जितने ख़ानदान के अफराद ज़्यादा हैं उनको किसी न किसी को, तू आज से मुबशरा है, तू आज से डीकन है, तू आज से ये है, उस ख़ानदान को फंसाते हैं। वो कलाम की कसौटी पर पूरा नहीं उतरते। बाइबल मुकद्दस की तालीम बिल्कुल वाज़ेह है, ये इसमें कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन आज हम इस बात के लिए इन बातों का ख्याल रखते हैं। भाई इधर आ जाए, इनके पास बैठे आप, उठ के आ जाए इनके पास, इनको अलग कर दो। तो बाइबल मुकद्दस जो है वो ये बयान करती है कि आज जिनको खिदमत के लिए चुनना है, ये मामूली से डीकन की खिदमत है, जिसने चर्च के काम को संभालना है। और इन्होंने क्या पता क्या करना था? सिर्फ खाना पकाना था। लेकिन उसके लिए भी रूल कुद्दस याफ्ता होना क्या है? हालांकि खाने में तो जरूरत नहीं है ना, लेकिन नहीं, खिदमत छोटी से छोटी भी हो, वो उसके लिए रूल कुद्दस याफ्ता होना जरूरी है। और उसने अपने रूल कुद्दस याफ्ता होने का सबूत भी दिया था। आए हम जब आगे इस बात को थोड़ा सा चलते हैं, ईमान ही की किताब इसके 7 बाब को आगे, अगला बाब उसकी 54 आयत से देखेंगे, 54। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए। तो जी में क्या हो गया जी? जल गए। जब उन्होंने ये कलाम सुना तो जी में क्या हो गए? जल गए। एक डीकन ऐसी बातें करता है क्योंकि रूह कुद्दस याफ्ता जो बातें करता है वो ठीक और दुरुस्त करता है, और दूसरों के लिए वो बर्दाश्त से बाहर होती है। वो भी जल गए। बाइबल बयान करती है जी में जल गए, स्तिफनस की बातों से जल गए, क्योंकि वो सच्चाई की बात करता है। क्या कहता है जी?
और उस पर दांत पीसने लगे, और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रूल कुद्स से मामूर होकर मगर उसने रूल कुद्दस से मामूर का होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देख वो देखा। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब उसने ये उनको तालीम दी कि मैंने यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखा है, तो जी में चल गया, दांत पीसने लगे। आप समझते हैं दांत किसी पर कब पीसे जाते हैं? जब उस पर बड़ा गुस्सा है। उनको इतना गुस्सा आ रहा है तो क्या किया उन्होंने? जी, खड़ा देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। ये रूल कुद्दस याफ्ता ही बंदा ऐसा कह सकता है, क्योंकि उसने ऐसा किया। उसे देखा आसमान में से और वो जल गए इस बात से कि ये ऐसे कह रहा है। जी, मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि वो सच्चाई सुनना नहीं चाहते। उन्होंने अपने कानों को क्या कर लिया? ऐसे बंद कर लिया, क्योंकि वो खुदा की सच्ची बातों को सुनना नहीं चाहते। कान कब बंद किए जाते हैं? जब दूसरे की बात सुनना ना चाहे। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। जी, और एक दिल होकर उस पर झपटे, क्या होगा? झपट पड़े। जी, और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। अब ये इसने क्या कहा है? बुरा बात, उनको बुरा तो नहीं कहा, सच्ची बात कही है जो है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसे पकड़कर बाहर ले गए, उसको संगसार पत्थरों से मारने लगे। क्या करने लगे हैं? पत्थरों से मारने लगे हैं। आए हम इस रूल कुद्दस याफ्ता आदमी की बात को देखें कि ये कैसा रूल कुद्दस याफ्ता आदमी है। हाँ जी, क्या हुआ? और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पाँव के पास रख दिए। ये वही साउल है। ये साउल बादशाह नहीं, बल्कि ये वो साउल है जो बाद में पलूस बन गया। ये स्तिफनस के मरने में खुश था और कपड़ों की हिफाजत कर रहा था। और क्या हुआ? जी, बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा। कभी ऐसे हुआ है कि किसी को संसार किया जाए और वो उनके लिए दुआ करे? क्या ऐसा मसीह कभी देखा है? कैसा रूल कुद्दस याफ्ता आदमी देखा है? ये है रूल कुद्दस याफ्ता आदमी। वो उसे पत्थर मार रहे हैं, वो उसके लिए दुआ कर रहा है। वो उनके लिए क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। हाँ जी, फिर उसने घुटने टेककर बड़ी आवाज से पुकारा, ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा। और ये कहकर सो गया। ये गुनाह इनके ज़िम्मे कितनी बड़ी बात है। ये है रूल कुद्दस याफ्ता लोग, इतना बड़ा किरदार अदा कर गया है। उसने वही किया जो उसके उस्ताद ने किया। यीशु ने सलीब पर कहा इनको माफ कर, उसने भी कहा ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा। ये है रूल कुद्दस याफ्ता लोग। यानी जब रूल कुद्दस याफ्ता पर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो भी उनके लिए दुआ करता है। हम क्या करते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते। ये रूल कुद्दस याफ्ता शख्स का काम है कि उसको मार रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? इनके लिए दुआ कर रहा है और कह रहा है कि ये गुनाह इनके ज़िम्मे
ना लगा और वो सो गया। क्योंकि मसीह जो मसीही हैं, जो वाकई रूह कुद्दस से ममूर है, वो मरते नहीं सोते हैं। वो मरते नहीं सोते हैं, वो नहीं मरते, वो सो जाते हैं क्योंकि उनको जगाया जाएगा। दानियल की किताब में लिखा है कि जो सो रहे हैं उनको जगाया जाएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, ये है रूह कुद्दस याफ्ता लोग। अगर हम रूह कुद्दस का दावा करें और ऐसी हमारी ज़िंदगी में किरदार नजर ना आए, तो क्या हम रूह कुद्दस याफ्ता है? क्यों जी भाई यूनुस, है रूह कुद्दस याफ्ता? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो रूह कुद्दस याफ्ता और उसकी हालत ऐसी है। ये है रूह कुद्दस याफ्ता शख्स, मारा जा रहा है, दुआ कर रहा है और उनके लिए कहता है खुदा ये गुनाह इनके ज़ुम्मे ना लगा। ये बाइबल मुकद्दस बयान करते ये इतना हलीम शख्स है। और बाइबल मुकद्दस जो है, ईमाल ही की किताब को 4 बाब को जब हम देखते हैं कि, और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि 4 बाब को 31 और 32 आयत को पढ़ते हैं। जब वो दुआ कर चुके हाँ जी, तो जिस मकान में वो जमा थे, जब वो दुआ कर चुके हैं तो जिस मकान में वो जमा थे वो हिल गया और वो हिल गया और वो सब रूह कुद्दस से भर और गए वो सब रूह कुद्दस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से और सुनाते खुदा का कलाम क्या करने लगे? दिलेरी से सुनाते। रूह कुद्दस दलेरी बख्श देता है। दलेरी के साथ कलाम सुनाना, ये रूह कुद्दस याफ्ता लोगों का काम है। जब रूह कुद्दस आता है तो फिर कलाम सुनाने में क्या होती है? दलेरी, दलेर हो जाता है। बगैर रूह कुद्दस के दलेरी नहीं आ सकती। क्या आ सकती है? बगैर रूह कुद्दस के दलेरी आ ही नहीं सकती। बगैर रूह कुद्दस के दलेरी हो ही नहीं सकती। लेकिन ये रूह कुद्दस का काम है कि वो इंसान में आता है तो दलेर बना देता है। फिर वो दलेरी के साथ क्या करता रहे? कलाम सुनाते रहे। क्योंकि रूह कुद्दस क्या बख्शता है? दलेरी बख्शता है। और इसके आगे हम जब इसको बात को पढ़ते हैं तो 4 ही की 13 को पढ़ने दीजिए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और उन्होंने पतरस और यूहन्ना की क्या देखी? दलेरी देखी। पहले डर गया था। यही पतरस ने यीशु मसीह का कितनी बार इनकार कर दिया था? 3 बार इनकार किया, क्योंकि रूह कुद्दस नहीं था। जब रूह कुद्दस मिल गया है तो फिर बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी, हाँ जी, और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नवाकिफ आदमी हैं, तो ताज्जुब किया, तो तवज्जुब किया। हाँ जी, फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उन्होंने कहा ये बातें, ये हिकमत की बातें जो हैं इनमें कहाँ से आई हैं? क्योंकि ये यीशु के साथ रहे हैं। ये क्या रहे हैं? ये क्या रहे हैं? सब बोलेंगे किसके साथ रहे हैं? ये यीशु के साथ रहे हैं। दलेरी और खुदा के कलाम के अल्लाह ही भेद उस वक्त तक नहीं खुल सकते जब तक यीशु हमारे साथ ना हो और उसके साथ हम ना हो। कैसे कलाम के अल्लाह ही भेद खुल सकते हैं? उसने कहा मैं अब तुम्हारे साथ हूँ और फिर तुम्हारे अंदर हूँगा। वह जब अंदर आता है तो दलेरी बख्श देता है, कलाम के अल्लाह ही भेद खोल देता है और इसके अलावा कलाम के अल्लाह ही भेद खुल ही नहीं सकते। हाँ जी, और आगे जब हम इस बात को थोड़ा सा आगे चलेंगे और उस नहीं आ जाएं 1 कुरिन्थियों 2:12 बाब 10 आयत।
किसी को मौजज़ों की कुदरतें, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को रूहों का इम्तियाज। रूहुल कुद्दस याफ्ता आदमी दूसरे को परख लेता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुद नहीं परखा जाता, खुद नहीं परखा जाता, लेकिन दूसरे को परख लेता है, वो दूसरे का इम्तियाज कर लेता है कि ये बंदा 1 नंबर है या 2 नंबर है। ये अगर हमारे अंदर रूहुल कुद्दस है तो हम दूसरों को पहचान सकते हैं, लेकिन अगर हम रूहुल कुद्दस याफ्ता नहीं है तो फिर हम किसी को दूसरे को पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि ये बगैर रूहुल कुद्दस के हो नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस बयान करती है किसी को रूहों का इम्तियाज, आज हमें इम्तियाज नहीं है कि ये बंदा रूहुल कुद्दस याफ्ता है या नहीं है, ये 1 नंबर है या 2 नंबर बंदा है। हमें इस बात का इम्तियाज नहीं है, हम इम्तियाज को भूल चुके हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है हर एक रूह का यकीन ना करो, रूहों को आजमाओ के खुदा की तरफ से हैं कि नहीं। लेकिन हम क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों का जो एक सिलसिला है, एक अल्फाज बड़ा क्या, इबादत ही करनी है ना, जितने मर्जी कर लिए। मैंने कहा इबादत की जगह और भी बहुत सारी हैं, ये चर्च ही नहीं है, इसके अलावा भी और है, जहाँ जाएँ फिर वहाँ भी कर लें अगर इबादत ही करनी है तो। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है वो बयान करती है रूहों को परखो, हर एक रूह का यकीन ना कर लिया करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हर एक को मानते हैं, भले वो उसके अंदर वो बंदा ही 2 नंबर हो, इब्लीस की तस्वीरों से काम करता हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर रूहुल कुद्दस नहीं है, रूहुल कुद्दस से खाली है। इसी वजह से हम उनको पहचान ही नहीं पाते, हम उनको भी वही समझते हैं जो दूसरे हैं। इसी में जो सिलसिलाकार है, जो खुदा के असल बंदे हैं, वो बहुत पीछे रह जाते हैं और 2 नंबर लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पहचान नहीं है। हमें लोगों को, ऐसे लोगों की पहचान नहीं है, पहचानना जरूरी है। बाइबल कहती है रूहों का इम्तियाज जरूरी है, रूहों को समझें कि यह बंदा खुदा की तरफ से रूहुल कुद्दस याफ्ता है या नहीं है। ये रूहुल कुद्दस इसीलिए हमारे बदन में आता है। और इसी बात को यूहन्ना की इंजील में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें यूहन्ना 14 बाब उसकी 15 आयत, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो हाँ जी, तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर 14 से 15 से, हाँ जी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। क्या करोगे? मोहब्बत। अभी हम पूछे कि सीधे के हम यीशु मसीह से कितनी मोहब्बत रखते हैं, हाथ खड़ा करें तो एक भी नीचे नहीं होगा, एक भी सामने। जी हाँ, इसी तो बड़ा यीशु ना मोहब्बत करने, हुक्म एक नहीं मानते, हुक्म होता एक नहीं मानते थे, काली मोहब्बत करने हैं भाई। बाइबल तो बयान करती है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। अमल, अगर अमल नहीं करते तो इसका मकसद यह है कि हम मोहब्बत भी नहीं करते हैं। जी आगे बढ़ें। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार कि भेजे, वो तुम्हें दूसरा मददगार क्या करेगा? बख्शेगा। दूसरा मददगार, ये मददगार आता है, इसका मकसद है हम कमज़ोर हैं, हाँ रूहुल कुद्दस के बगैर बिल्कुल कमज़ोर हैं। रूहुल कुद्दस हमारा मददगार है, वो हमें हमारी मदद करता है, हर हाल में हमारी मदद करता है। लिखा है कि वो तुम्हारा मददगार है, मददगार भेजूंगा कि अबद तक तुम्हारे साथ, कि वो अबद तक तुम्हारे साथ रहे, कि वो अबद तक तुम्हारे क्या रहेगा? साथ रहेगा। ऐसा मददगार है वो। जी यानी सच्चाई का रूह, यानी सच्चाई का रूह
जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, ये सच्चाई का रूह है। और बाइबल बयान करती है, यीशु ने कहा जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी सोचे ख्याल ही ठीक नहीं है। लेकिन जी, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती हैं। और ना जानती है, ना देखती है और ना जानती है। ये तो जानती नहीं कि रूल कुद्दस कौन है, क्या वो क्या कुछ करता है। यीशु मसीह ने कहा ना उसे देखती है और ना क्या करती है, उसके बारे में भी जानती नहीं। जी, तुम उसे जानते हो। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, यीशु मसीह ने कहा तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। हाँ जी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे साथ रहता है। जी, और फिर तुम्हारे अंदर होगा। फिर तुम्हारे अंदर होगा। रूह कुद्दस तुम्हारे साथ रहता है, और जब मैं चला जाऊंगा तो वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अंदर आए रूह कुद्दस और कलाम के अल्लाही भेद ना खोले, हमारी मदद ना करे, कलाम को समझने में हमारी मदद न करे। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जी, आगे मैं तुम्हें 25 आयत से आगे। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सिखाएगा? रूह कुद्दस तुम्हें ये सब बातें सिखाएगा। और रूह कुद्दस के बगैर हम इन बातों को सीख ही नहीं सकते। सीख लेंगे जितनी मर्जी यूनानी अबरानी जानते रहे, हम नहीं सीख सकते जब तक रूह कुद्दस हमें ना सिखाए। रूह कुद्दस हमारा उस्ताद है और वो हमें सिखाता है। जी, सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। वो सब बातें तुम्हें क्या करेगा? याद दिलाएगा। भूल भी जाओगे तो रूह कुद्दस तुम्हें क्या करेगा? याद दिलाएगा कि यीशु मसीह ने ये कहा था। रूह कुद्दस का कुछ काम है जो वो करेगा। बाइबल मुकद्दस में बयान करती है, सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। तो इस बात को जब हम आगे यूहन्ना के इंजील 16 बाब 7 आयत से कर पढ़ेंगे। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ जी कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? फ़ायदेमंद है। हाँ जी, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। मेरा जाना ज़रूर है, जाऊंगा तो वो मददगार तुम्हें भेजूंगा। जी, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हाँ जी, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। वो आएगा और वो ऐसा करेगा। हाँ जी, गुनाह के बारे में इसलिए, हाँ जी, कि वो आगे थोड़ा सा आ जाए 13 से आ जाए जल्दी से। लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा, हक आएगा यानी सच्चाई का रूह, तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। रूह कुद्दस क्या है? सच्चाई की बातें बयान करता है। और रूह कुद्दस याफ्ता शख्स ही सच्ची बातें कहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो काम करता है, उसे याद दिलाता है कि तूने यीशु मसीह से क्या तालीम हासिल की थी। वो आएगा और तुमको सच्चाई का रूह जो जब आएगा तो वो तुमको सिखाएगा। हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया।
तो यानी वो हाँ जी आगे, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा। हाँ जी, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा जी। और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा जी। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझे से हासिल करके, इसलिए कि वो मुझे से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। हाँ जी, जो कुछ और बाप का जो है कुछ बाप का है वो सब मेरा वो है। सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा इसलिए मैंने कहा कि वो मुझे से हासिल वो करता मुझे है से हासिल करता है और तुम्हें खबरें खबरें देता है। यह रूल कद्दस का काम है। उसने कहा वो मुझसे हासिल करता है और फिर क्या करता है, तुम्हें खबरें देता है। हाँ जी, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे। आगे आ जाएं, इसी की 28 आयत पढ़ देता हूँ। बस तुम्हें भी अब तो गम है। हाँ, यहाँ से पढ़ते 27 से पढ़ें। इसलिए कि बाप ने आप ही, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता इसलिए कि है, बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज रखा क्योंकि है तुमने मुझको अजीज रखा है और ईमान लाए हो ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से कि मैं बाप की तरफ से निकला, मैं बाप में से निकला मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, और दुनिया में आया हूँ। फिर दुनिया से रुखसत होकर। ये बेटा का लफ्ज़ी मतलब ही जो है वो निकला हुआ है। बेटे का लफ्ज़ी मतलब ही क्या है, निकला हुआ। वो बाप से निकला है और दुनिया में आया है, इसलिए वो बेटा है। उसका तल्लक हमारे तरह का बेटा नहीं है। जिस तरह हम अपने बाप की औलाद हैं, ऐसा बेटा वो नहीं, बल्कि वो बाप में से निकला है और निकलने के सबब से ही वो खुदा का बेटा कहलाता है। हाँ जी, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ। उसके शागिर्दों ने कहा, हाँ जी, देख अब तो साफ साफ कहता हाँ है। जी, इस बात को थोड़ा सा और आगे देखेंगे। यूहन्ना की इंजील 15 बाप उसकी 26 आयत कि ये बेटा जो है ये तो बाप में से निकला है, लेकिन रूह कुद्दस के बारे में बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है जी। लेकिन जब वो मददगार आएगा, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई का रूह जो बाप से सादर होता है। ये किससे सादर होता है? बाप से सादर होने का मतलब होता है जारी होना। ये रूह कुद्दस भी बाप में से निकला है। दोनों चीज़ें एक ही जगह से निकली हैं और दुनिया में काम करती हैं। एक वक्त में बेटे ने काम किया, आज जो दौर है वह रूह कुद्दस का दौर है। रूह कुद्दस काम कर रहा है, क्योंकि ये कहाँ से सादर हुआ है? बाप से सादर होता है जी। तो वो मेरी गवाही देगा, और तुम भी गवाह हो, क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। हाँ जी, आगे इस बात को थोड़ा सा देखेंगे कि ज़बूर की किताब इक्यावन ज़बूर नंबर कौन सा? 51। हाँ जी, आयत बता दें। आयत में जो है ना ज़बूर 51 कितने 10 आयत। ऐ खुदा मेरे अंदर, हाँ जी, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। ऐ खुदा मेरे अंदर क्या, कौन सा दिल कर? पाक दिल पैदा कर।
क्योंकि जब तक हमारे अंदर पाक दिल नहीं होगा हम कभी भी हमारी ज़िंदगी से खुदा का जलाल जाहिर नहीं होगा। और कौन सी रूह कर? और मेरे बातन में असरनो मुस्तकीम रूह डाल। और मेरे बातन में असरनो मुस्तकीम रूह डाल। कौन सी रूह? मुस्तकीम रूह डाल। और हाँ जी, और बाइबल बयान करती है जी, मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर, मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर, और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा और ना कर। अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि रूह रूठ भी जाती है जब हम खुदा का हुक्म नहीं मानते। शाऊल जो कौम बनी इसराइल का पहला बादशाह था, उसको जब खुदा ने कहा कि जाकर अमालिकियों से जंग कर और उन्हें मार डाल, तो उसने ऐसा ना किया, वहाँ से भेड़ बकरियाँ उठा लाए। और वहाँ से ही जब वो ऐसा उसने किया, जो ताज़ा ताज़ा अच्छी भेड़ बकरियाँ थी उनको उन्होंने ले आए, और आकर खुदावंद ने उससे नाराज़ हो गया। और उसी बाप की 16 बाप की जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और खुदा का रूह शाऊल से क्या हो गई? जुदा हो गई। नाफरमान रूह कुद्दस याफ्ता नहीं हो सकता, और होगा तो रूह कुद्दस क्या हो जाएगा? बाइबल मुकद्दस बयान करती है, उसने कहा अपना रूह मुझसे जुदा न कर। तो जुदा वो इस वजह से होता है जब हम उसके हुक्म नहीं मानते, क्योंकि रूह कुद्दस याफ्ता लोग जो हैं वो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि वो खुदा का हुक्म ना माने। क्या रूह कुद्दस आदमी नाफरमान हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है नाफरमान? अंज लगता कि हो सकता, सारे किसी की आवाज़ नहीं निकलती। रूह कुद्दस याफ्ता जो है वो क्या नहीं हो सकता? नाफरमान नहीं हो सकता। रूह कुद्दस कभी लालची नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके अंदर रूह कुद्दस है वो शख्स लालची हो जाए, ऐसा हो सकता है? बाइबल मुकद्दस इबाल की किताब में लिखा है कि जब उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच बेच कर रुपया पैसा रसूलों के कदमों में रख दिया, तो रसूलों ने क्या किया? अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, गाड़ियां खरीद ली। ऐसा किया उन्होंने? नहीं। बाइबल बयान करती है कि उन्होंने उन लोगों में तकसीम कर दिया और उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनमें तकसीम किया। अपना कुछ नहीं करते वो। ये है रूह कुद्दस याफ्ता लोग, वो लालची नहीं होते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि रूह कुद्दस हमें ठीक तालीम देता है। लालची नहीं होता वो। क्या रूह कुद्दस याफ्ता बंदा बदकार हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं अपनी आंखों से, कि वो सुबह शाम उस घर में घुसे रहते थे दुआ करने के लिए। जी हाँ, आज दवाइयाँ मीटिंग है। दवाइयाँ मीटिंग जब तक ख़त्म नहीं हुई, 2 लड़कियाँ उस घर से वो लेकर भाग गए। मैं ये कौन सी दवाइयाँ मीटिंग है भाई? था बाद में उन्होंने अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारी बीवियाँ ठीक नहीं थीं, जबकि खुद बदकार थे। और जब खुद बदकारी होती है तो इल्ज़ाम अपनी बीवियों पर लगा देते हैं कि वो ठीक नहीं है। वैसा नहीं है सकता। रूह कुद्दस याफ्ता कभी ऐसी सोच भी नहीं रख सकता। इसलिए इस मसले को हल करने के लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हर जवान औरत को बहन जानकर उसकी इज्जत कर। हर जवान औरत को बहन जानकर क्या कर? उसकी इज्जत कर, बदकार ना बन। क्या रूह कुद्दस याफ्ता शख्स उल्टी सीधी नबूवत कर सकता है? एक पादरी साहब ने कहा कि मुझे रूह कुद्दस ने कहा है कि इस लड़की का और इस लड़के की शादी करवा दो। ये उसने इल्ज़ाम किस पर लगा दिए?
कि रूह कुद्दस ने मुझे कहा है। मैंने पूरी बाइबल मुकद्दस में रूह कुद्दस का ऐसा काम नहीं देखा। क्या रूह कुद्दस इस कामों के लिए आता है? झूठी नबूवतें करने के लिए कि इन दोनों की शादी करवा दो। इसका मकसद है, वो रूह कुद्दस नहीं है। ऐसा शख्स रूह कुद्दस याफ्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूह कुद्दस याफ्ता से काम नहीं करता। उनको इन कामों से लेकर क्या लेना देना है। आज जहाँ शादी करनी है करो, लेकिन रूह कुद्दस इस तरह की बातें नहीं करता है। झूठी नबूवतें नहीं करता है कि उनका घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसी ऐसी नबूवतें जो झूठी नबूवतें हैं वो करते हैं। क्या रूह कुद्दस कहे और वह बात पूरी ना हो? ऐसा हो सकता है? क्यों जी? रूह कुद्दस याफ्ता के शख्स के मुंह से कोई बात निकले और पूरी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके वसीला से खुदा ने कलाम किया हो और पूरा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। रूह कुद्दस इंसान के अंदर जब आता है तो वो इंसान को हलीम बना देता है। वो क्या बना देता है? हलीम बन जाता है। मूसा के खिलाफ उसके बहन भाइयों ने दो दफ़ा मूसा के खिलाफ लोगों ने बोले। पहली दफ़ा जब बोला तो उस वक्त लिखा है सांपों ने आकर उनको, जलाने वाले सांपों ने आकर उनको डसना शुरू कर दिया। उसने कहा तुम मेरे बंदा के खिलाफ बोलते हो। फिर दूसरी दफ़ा जब उसने कूशी और उससे शादी की तो फिर उसके बहन भाई उसके खिलाफ हो गया और उसकी जंग खुदा ने लड़ी है। उसने कहा बाहर आ जाओ, कब मैं तुमसे कभी बात की है? मेरे बंदा मूसा जैसा तो रुवे जमीन में कोई हलीम ही नहीं है। और रूह कुद्दस हलीम बना देता है। वो झगड़ालू नहीं बनाता, कोई झगड़े करने वाला बन जाए। रूह कुद्दस मार देता है इंसान को, अंदर से मर जाता है इंसान। यही नई पैदाइश है कि रूह कुद्दस याफ्ता शख्स के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। अगर दुनियावी बातें उनमें पाई जाएं, दुनियावी लालच पाया जाए, तो रूह कुद्दस याफ्ता नहीं है। वह रूह कुद्दस याफ्ता नहीं है, उसके अंदर कोई और रूह काम करती है। तो आज बाइबल मुकद्दस में मैंने पिछले मैसेज में बताया था कि मैं इसमें पूरा दिन जो है इसमें बोल सकता हूँ, लेकिन वक़्त के मुताबिक इस बात को देखते हैं कि रूह कुद्दस बाइबल मुकद्दस से बयान करती है कि वो उसके काम अलग हैं। उसके वसीला से मोजज़ात वक़ू में आते हैं, उसके वसीला से बरकतें लोगों को मिलती हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करे, तो फिर ऐसा रूह मांगे जो हमें हलीम बना दे, जो हमें हलीम बना दे, वो जो हमें अस्तिफनस जैसा बना दे, जो जिसको शहीद कर रहे हैं लेकिन वो दुआ कर रहे हैं कि ये गुनाह इनके समय ना लगा। ये है रूह कुद्दस याफ्ता लोग। रूह कुद्दस याफ्ता होने का मकसद ये है कि उनकी ज़िंदगियों से यीशु नज़र आता है। तो इसलिए हमें भी रूह कुद्दस मांगना है, लेकिन कहना है कि खुदावन मुझे ऐसा रूह कुद्दस दे जो मुझे क्या बना दे? हलीम बना दे। जो मुझे क्या बना दे? हलीम बना दे, फरतन बना दे, और मैं तेरे साथ मोहब्बत कर सकूँ और मुझे उसके उन अस्तिफनस जैसा बना, ताकि मैं उनके लिए तेरे सामने सिफारिश कर सकूँ कि ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा। ये है रूह कुद्दस याफ्ता। इसमें और मज़ीद आगे चल सकते हैं, लेकिन चूँकि वक़्त को देखते हुए जो है हम इस बात को क्लोज़ करेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।